एक आम इंसान की ज़िंदगी में कितनी परेशानियां हो सकती हैं। दुर्घटनाओं और मौत के अलावा कितनी ऐसी मुश्किलें हैं जिन्हें इंसान अपने लिए खुद पैदा करता है। अगर कोई गीता ज्ञान को सही से समझ ले तो ना जाने कितने सवालों के जवाब मिल जाएं। इतनी मुश्किलें कभी पैदा ही ना हों। अपने गीता ज्ञान को समझाते हुए राधे श्याम जी ने सभी को ऐसा कहा, फिर इस बात को ख़त्म कर दिया। राधे श्याम जी के पास रोज़ ऐसे कई सवाल लोग लेके आते जिनमें लोग अपनी ज़िंदगी से जुड़ी दुख कठिनाइयाँ जो ज़िंदगी में चल रहा है उसका हल लेने के लिए आते हैं। गीता ज्ञान ने राधे श्याम जी को इतनी समझ दे दी है कि वो जानते हैं इंसान की मुश्किलें इंसान के मन के कारण ही पैदा होती हैं। जहाँ उसने अपने मन को समझाना और काबू करना शुरू कर दिया, वहाँ ज़िंदगी की ये मुश्किलें अपने आप हल हो जाएंगी। ऐसा ही एक सवाल एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास लेके आए। इनका नाम सुंदर है। शहर में इनकी 4-5 दुकानें हैं जिन्हें उनके बेटे चलाते हैं। खुद सुंदर जी की उम्र 70 साल की हो गई है। वो अभी भी काफ़ी चुस्त हैं। उनके पोतों ने उन्हें इंटरनेट चलाना सिखा दिया है। अब सारा समय उनका इंटरनेट चलाते हुए, न्यूज़ देखते हुए और आर्टिकल पढ़ते हुए निकलता है। अभी हाल ही में उनके बड़े बेटे ने उन्हें राधे श्याम जी के बारे में बताया है कि वो गीता ज्ञान जानते हैं। तो सुंदर के मन में भी आया, जो बातें, जो सवाल मुझे काफ़ी सालों से परेशान कर रहे हैं, मैं भी उनसे पूछ लूं कि क्या पता उसके सवालों का जवाब भी राधे श्याम जी दे दें। ये बात क्या थी, यह जानने के लिए हमें अपनी कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। उस सवाल को जानने से पहले बता दें ज़रा, राधे श्याम जी कौन है। राधे श्याम जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं जिन्हें गीता पढ़ते हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं। वो पहले सरकारी दफ्तर में कार्यरत थे। उन्होंने काफ़ी व्यक्तियों की समस्याओं को हल किया हुआ है। अब लौटते हैं सवाल की तरफ। सुंदर जी राधे श्याम के पास गए और अपना सवाल बताना शुरू किया। पिछले कई सालों से मेरा मन बहुत दुखी रहता है, जबकि देखा जाए मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है। मेरे पिताजी ने अपना काम शुरू करने में बहुत मेहनत की है। हम 2 भाई और एक बहन थे। मेरे भाई और बहन मर चुके हैं। मेरे पिताजी ने जो भी मेहनत की होगी मेरे जन्म से पहले किए होंगे। जहाँ तक मुझे याद है, हमारे बचपन में कोई कमी नहीं थी। हमने पेट भर खाना खाया, अपनी पसंद के कपड़े पहने। उस ज़माने में जो सबसे अच्छा स्कूल था उसमें पढ़ाई भी की। जब काम करने की बारी आई, हमारे पास हमारे पिताजी का जमा जमाया काम था, इसलिए रोजी रोटी की भी कोई परेशानी नहीं थी। मेरे माँ बाप ने दोनों भाइयों की शादी जल्दी करवा दी थी। हम उस समय के लोग हैं जहाँ माँ बाप की बात को ना ही नहीं किया जा सकता था, चाहे आपको सही लगे या गलत, लेकिन आप विरोध में मुंह नहीं खोल सकते थे। हम दोनों भाइयों ने ही माँ बाप के फैसले को सर झुका के माना था। कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये बात, खासकर मेरे मन में ये बात गहराई कर गई थी कि बच्चों का काम ही होता है अपने माता पिता की बात मानना, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना और उनके हिसाब से चलना। उस समय हर बच्चे की परवरिश ऐसे ही की जाती थी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे समय बदलता है, समाज के नियम भी बदलते हैं, सब हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, मगर जाने से पहले मेरे माता पिताजी ने बिजनेस का काम का बंटवारा दोनों भाइयों में बराबर बराबर कर दिया, ताकि आगे हमारे बीच में कभी मनमुटाव ना हो। सब अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। मेरे 3 बेटे हुए, तीनों से मुझे बहुत उम्मीदें थी। मैंने तीनों के लिए सोचता था कि बड़े वाला ये करेगा, बीच वाला ये करेगा और सबसे छोटा ये काम करेगा। मैं हमेशा उनके लिए सपने देखता, उनके अच्छे भविष्य के लिए खूब मेहनत करता। यहीं से मेरे दुख की शुरुआत हुई। मेरे तीनों बेटे मेरे सपनों के बिल्कुल उल्टे ही निकले। मैं उनसे जो चाहता था उससे बिल्कुल उल्टा करते थे। उनसे जितनी मेरी उम्मीदें टूटी,
उतना ही मेरा दुख बढ़ता गया। मैं चाहता मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करें और अपने ख़ानदानी काम को और बढ़ाएं, मगर तीनों का ही मन पढ़ने में नहीं लगता था। मैं जितना उनको बोलता वो उतने ही मुझे जिद दिखाते। मेरी पत्नी पहले बच्चों को फिर मुझे बहुत समझाया। बच्चों को उसने समझाया कि पढ़ाई पर ध्यान दे और मुझे उसने समझाया कि बच्चे इतना डांटने के बाद भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे तो हमें उन्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। फिर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए टोकना बंद कर दिया। किसी तरह तीनों ने स्कूल पास कर लिए और जैसे जैसे स्कूल छोड़ते गए दुकानों पर बैठते गए। इस तरह एक दुख मेरे साथ लग गया कि मेरे बच्चे ज़िंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाए। फिर बात उनकी शादियों की आई। मेरे बड़े बेटे ने जिद करके अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, लेकिन मैंने उसके लिए पहले से ही अपने दोस्त की बेटी पसंद कर रखी थी। यहाँ भी मेरी औलाद ने मेरा दिल ही दुखाया। फिर मेरे दोनों बेटों ने शादी तो हमारे कहने से की, लेकिन उन दोनों की अपनी पत्नियों से नहीं बनती। हर दिन घर में कलेश मचा रहता है। वे लोग अपनी चलाते हैं। मैं जिन कामों के लिए मना करता हूँ वो ही करते हैं, जिससे मुझे गुस्सा और दुख दोनों। मेरी पत्नी की मौत बहुत पहले हो चुकी है और अब मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। मेरे तीनों बेटों के पास अपने परिवार हैं, उनके अपने बहुत काम होते हैं। एक मेरे ही पास कुछ करने को नहीं है। समय गुजारने के लिए दुकान पर बैठता हूँ, लेकिन मेरे बेटे वहाँ भी मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए वहाँ भी अच्छा नहीं लगता। घर पर मेरे मन का हाल पूछने वाला कोई नहीं है। एकदम अकेला पड़ गया हूँ। दिखावे के लिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप मुझे गीता ज्ञान से कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरे मन को चैन मिले, सुकून मिले। राधे श्याम ने पूरी बात सुनी और फिर बोलना शुरू किया। सुंदर जी, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। मुझे अफसोस है कि आप इतने लंबे समय से इस दुख से गुजर रहे हैं। आपकी परेशानी का कारण आपके अंदर ही छिपा है और आप उसका उपाय भी आपके अंदर ही मिलेगा। आपकी परेशानी की वजह है बच्चों से उम्मीद। जिस दिन ये इच्छाएं छूट जाएंगी उस दिन आपको दुख भी खत्म हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि लोगों और चीज़ों से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव भी दुखों का कारण बनता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हर तरह के लगाव को खुद से दूर रखें, क्योंकि लगाव से हर पल एक इच्छा जन्म लेती है, जिसकी पूर्ति ना होने पर इंसान को दुख होता है और गुस्सा आता है। हम उसी से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं जिससे हमें लगाव होता है। ऐसा ना होता तो हमें हर किसी से उम्मीद होती। जब कोई हमारी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरता तो हमें दुख होता है। कई बार तो सामने वाले को पता तक नहीं होता कि हम उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों से उम्मीद रखना बंद कर दीजिए। उनकी ज़िंदगी है, वो जैसे बिताना चाहें बिताने दीजिए। आप अपना समय उन कामों में लगाएं जिसमें आपको सुकून मिलता हो। खुद को थोड़ा अलग कर लीजिए। आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब आराम कीजिए। इतना कहकर राधे श्याम जी ने सुंदर से कहा, चिंता मत करो, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। और श्री कृष्ण से प्रार्थना की वे सबको सद्बुद्धि दें। तो यह सवाल बहुत लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा है। बस किसी से भी ज़्यादा लगाव मत रखो। और अपनी बात यहीं ख़त्म करते हुए मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।